सभी को सुप्रभात। उसी चैप्टर को आज कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पवन के प्रकार के विषय में पढ़ा था। तो सबसे पहला प्रकार क्या था? स्थायी पवन। अब वे पवनें जो कि पृथ्वी के धरातल पर हमेशा चलती रहती है, उन पवनों को कहा जाता है स्थायी पवन। अब स्थायी पवन के तीन प्रकार थे: व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन। तो इन तीनों पवनों के विषय में हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया था, ठीक है। और आज पवन के दूसरे प्रकार यानी सामायिक पवन के विषय में पढ़ेंगे और उसके दो प्रकारों के विषय में जानेंगे। पहला तो है समुद्री वायु और दूसरा है स्थलीय वायु। तो आइए चलते हैं, सबसे पहला टॉपिक जो है सामायिक पवन के विषय में जानते हैं कि ये होता क्या है और इसकी क्या परिभाषा है। तो वे पवनें जो पृथ्वी के धरातल पर किसी निश्चित समय अवधि में प्रवाहित होती हैं, उन पवनों को कहा जाता है सामायिक पवनें। जैसा कि इंग्लिश में दिया हुआ है पीरियोडिक विंड। पीरियड मतलब एक निश्चित समय में जो पवनें पृथ्वी के धरातल पर चलती हैं, उन पवनों को कहते हैं सामायिक पवनें। अब उनकी दो अलग प्रकार जो है वो है समुद्री वायु और स्थलीय वायु, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। तो इन दोनों प्रकारों को हम एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि ये पवनें हैं क्या और इनकी क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहला है जो समुद्री वायु, इसको एक डायग्राम के साथ समझ लेते हैं। आप चाहे तो ये डायग्राम मेरे साथ ड्रॉ कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपको चीजें और अच्छी तरह समझ में आएगी। ये भाग जो है वो है स्थलीय भाग। हम शेड कर देते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए आपको। यहां पर मेंशन कर देते हैं जलीय जल भाग और ये है स्थल भाग। स्थल भाग पहले तो जल भाग और स्थल भाग की विशेषताएं जान लेते हैं। तो स्थल भाग जो होता है वो सूर्य की किरण से जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है, और जल भाग जो होता है वो जल्दी गर्म नहीं होता, मतलब वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। तो इसकी ऊपर की जो वायु है वो भी इनकी विशेषताओं या स्थल भाग और जल भाग की विशेषताओं के आधार पर ही कार्य करती है। अर्थात स्थल भाग के ऊपर की वायु जल्दी गर्म हो जाएगी और जल भाग के ऊपर की वायु जो है वो धीरे धीरे गर्म होगी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि स्थल भाग में क्या होता है। जो भी वायु यहाँ पर मौजूद होगी वो जल्दी जल्दी गर्म होगी, कारण क्योंकि ये स्थल भाग से जुड़ा हुआ है। तो जो वायु जल्दी गर्म होगी वो मैंने पहले भी बताया था, गर्म वायु जो होती है वो हल्की होती है। तो हल्की होने के कारण ये वायु ऊपर की तरफ जाएंगे ऐसे। ये कौन सी वायु है? उष्ण वायु कहते हैं, उष्ण वायु, या आप गर्म वायु को लिख सकते हो। तो ये वायु ऊपर की तरफ चली गई, और जो जल भाग के ऊपर मौजूद वायु है वो इसके कंपैरिजन में ठंडी होगी। तो ये वायु जो है वो ठंडी वायु यहां मौजूद होगी। इसको अलग कलर से हम बता रहे हैं आपको ताकि ये क्लियर हो। ये वायु क्या है? ठंडी वायु। तो जैसे ही ये गर्म वायु ऊपर की तरफ जाएगी तो यहाँ पर एक खाली स्थान बनेगा। इस खाली स्थान में कौन सा प्रेशर बनेगा? लो प्रेशर, LP, निम्न वायु दाब का केंद्र। और ये ठंडी वायु समुद्र की ओर से स्थल भाग की ओर प्रवाहित होने लगी। यहाँ लिखते हैं हम लोग ठंडी वायु। तो जब ये समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होने लगेगी
तब इन वायु को कहा जाता है समुद्री वायु या सी वेव्स। हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर से बता देते हैं, वे वायु जो कि स्थल भाग के ऊपर मौजूद है वो जल्दी गर्म होगी और धीरे धीरे ऊपर की तरफ प्रवाहित होगी, क्योंकि उनका वजन जो होगा वो कम होगा। इसके कारण यहाँ पर लो प्रेशर या निम्न वायुदाब का केंद्र बनेगा। और ठीक उसी प्रकार समुद्री भाग में जब वायु मौजूद होगी वो धीरे धीरे गर्म होने के कारण इसके कंपैरिजन में वो ठंडी होगी और वो समुद्री वायु जल्द से जल्द इस खाली जगह को भरने के लिए प्रवाहित होगी। तो ये जो भाग होगा वो उच्च वायुदाब का भाग होगा। इस कारण से ये वायु समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होगी। तो उस तरह की वायु को क्या कहा जाता है? समुद्री वायु। अब दूसरा प्रकार है स्थलीय वायु। इसको नेक्स्ट पेज में देखेंगे डायग्राम के साथ। आप मेरे साथ ड्रॉ कर सकते हैं। स्थल वायु, ये हो गया कौन सा भाग? स्थल भाग। ये हो गया जल भाग। अब रात के समय में ये जो वायु है वो ठीक विपरीत प्रकार से या विपरीत रूप से बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि रात के समय में सूर्य की किरणें नहीं रहेंगी, तो स्थल भाग जो होगा वो जल्दी ठंडा हो जाएगा और जल भाग जो होगा वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा होगा। तो यहाँ की वायु जो है वो गर्म रहेगी, तो वो ऊपर की तरफ प्रवाहित हो गया। ऐसे ये कौन सी वायु है? उष्ण वायु। तो उसके कारण यहाँ क्या होगा? लो प्रेशर या निम्न वायुदाब का केंद्र बनेगा और यहाँ पर जो वायु है वो इसकी तुलना में ठंडी होगी। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं ठंडी वायु। तो यहाँ पर कौन सा प्रेशर बनेगा? हाई प्रेशर या उच्च वायुदाब का केंद्र बनेगा। तो ये ठंडी वायु जो है वो समुद्र की ओर प्रवाहित होगी। तो रात के समय में ये इस तरह की वायु जो है वो स्थल भाग से समुद्र भाग की ओर प्रवाहित होती है, इसीलिए इनका नाम दिया गया है स्थल वायु या लैंड ब्रीज। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आज जो जो चीजें हमने बताया आपको समझ में आया होगा। पहला तो बताया सामयिक पवन, वे पवनें जो वर्ष के किसी निश्चित समय में प्रवाहित होती है उन पवनों को कहा जाता है सामयिक पवन। उसके बाद समुद्री वायु और स्थलीय वायु डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया। आप डायग्राम को पॉज करके देख सकते हैं। ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें।